Welcome to Injili Media. Over 100,000 Muslims leave Islam every single year. अपने गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी भारत के सूबा पंजाब में बढ़ते हुए मसीहियत के रुझान के बारे में कि किस तरह से तेजी से वहाँ मसीहियत फैल रही है और इसका एतराफ वहाँ के मकामी मजहबी रहनुमाओं ने भी किया है। तो उस वीडियो के आखिर में मैंने अर्ज की थी कि अगले वीडियो में यानी कि ये वीडियो इसमें हम एक और मुल्क के बारे में बात करेंगे जहाँ मसीहियत बहुत तेजी से फैल रही है। It is not a joke, brothers and sisters. तो चलिए आज के वीडियो की तरफ। तो ये कौन सा मुल्क है? ये है ईरान, माजी का फारस। कहा जाता है कि इस्लामी इनकलाब जो कि 1979 में आयतुल्लाह खमीनी ईरान लेकर आए, उसके बाद से तकरीबन 44 साल गुजरने के बाद अब तक वहाँ जितनी तेजी से लोग मसीही हुए हैं, इतने मसीही इस्लाम के आगाज से लेकर जब से इस्लाम ईरान में दाखिल हुआ तब से लेकर अब तक इतने मसीही नहीं हुए जितने इनकलाबे ईरान के बाद अब तक वहाँ के लोग मसीहियत को कबूल कर चुके हैं। हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? तो आइए देखते हैं कि ये सब क्या मामला है। गमान सर्वे के मुताबिक आज ईरान में सिर्फ 78% लोग किसी न किसी रूप में खुदा के मौजूद होने का इतराफ करते हैं। गो के ईरान में 90 से ज्यादा फीसद शिया मुसलमान हैं, लेकिन सितंबर 2022 में महसा अमीनी की मौत वाक़या हुई। वो नौजवान लड़की जिसे मुनासिब तरीके से हिजाब ना पहनने पर ईरान की मॉरल पुलिस ने गिरफ्तार किया और तशद्दुद करके बाद में उसे हलाक कर दिया। इसका रिएक्शन इस कदर सख्त निकला कि लोग वहां सड़कों पर निकल आए और उन्होंने मजहब से बेजारी का इजहार करते हुए नौजवान लड़कियों ने न सिर्फ अपने हिजाब और नकाब उतार फेंके बल्कि अपने बाल भी कटवा दिए। ये वो वाहिद वाकया है जिसने वहां के लोगों के दिलो दिमागों को झंझोड़ के रख दिया और उन्होंने अपने मुआशरे और अपने मजहब और अपने तमाम समाजी निजाम के खिलाफ एक बगावत खड़ी कर दी। वहां से बहुत से लोग गैर मुमालिक में फरार हुए और जो फरार हुए उनमें से अक्सर जो वेस्ट में आए उन्होंने मसीहियत कबूल की। खास तौर पर जर्मनी में सबसे ज्यादा जो एक्टिव चर्च है वो वहां के गोरों का नहीं बल्कि ईरानी मुसलमानों का है। जर्मनी में जो मसीहियत अभी कायम है वो 13% ईरानियन जो वहां मौजूद हैं उनकी बदौलत ही है। 2010 में आयतुल्लाह अली खामेनी ने खबरदार किया था कि ईरान में मसीहियत खामोशी से लेकिन बड़ी तेजी से सरायत करती जा रही है और उन्होंने इस बात का खौफ, डर और खदशा जाहिर किया था कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोग बहुत बड़ी तादाद में मसीहियत को कबूल कर चुके होंगे। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद 1994 तक 5 लाख ईरानी मुसलमान मसीही हो चुके थे। 1994 से लेकर 2012 तक मजीद 1 लाख ईरानी मुसलमान मसीही हो गए। 2012 से 2023 तक मजीद 3,70,000 ईरानी मसीही हो गए। Over 100,000 Muslims leave Islam every single year. ईरानी मुसलमानों का मसीही होने का सिलसिला जारी है और खास तौर पर वो ईरानी जो ईरान से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अमेरिका में भी सबसे बड़ा अंडरग्राउंड चर्च, क्योंकि यहाँ पहुंचकर भी बहुत से ईरानी जो मसीहियत को कबूल कर चुके हैं वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करते। अमेरिका में सबसे बड़ा खुफिया अंडरग्राउंड चर्च ईरानियों का ही है और उन्होंने अपने लिए कोड लैंग्वेज या कोड वर्ड्स रखे हुए हैं कि वो कहाँ मिलते हैं ताकि यहाँ भी उनकी जान को जो खतरात हैं वो कहीं उनकी जद में ना आ जाएं। मेरा जाती तौर पर भी ऐसे ईरानियों से मिलने का तजर्बा हो चुका है। And we're not proud of that. ईरान के एक मशहूर मसीही मुबशिर पास्टर नादर खानी को ईरानी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और 10 साल के लिए जेल में डाल दिया और 2018 में जब वो कैद से रहा हुए तो दोबारा उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल स्मगल होने वाला मुल्क जहां बाइबल्स स्मगल की जाती हैं वो ईरान है और ईरान में बाइबल स्मगल करने की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली खातून जो कि ईरान से फरार होकर मगरब के एक मुल्क में आ गई और वहां से उन्होंने वापस ईरान में बाइबल्स स्मगल करने का सिलसिला शुरू किया। Your child is going to become an apostate. इस खातून का नाम है मरज़ई अमीरज़ादा। मरज़ई अमीरज़ादा की कहानी आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। Hellfire
want to swallow them. इसके अलावा डॉक्टर हॉर्मुज शरीयत की गवाही भी आप यूट्यूब पर और इंटरनेट पर देख सकते हैं, जो ईरान से फरार हुए और बाद में मगरब में आ गए और यहाँ उन्होंने मसीही खिदमत का सिलसिला शुरू किया और यहाँ से ही वो रेडियो के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए ईरान में मसीहियत के प्रचार का काम कर रहे हैं। इसके अलावा माइक अबाली मोहब्बत टीवी को ऑपरेट करते हैं और मोहब्बत टीवी के जरिए भी ईरान में मसीहियत का प्रचार जारी है। पिछले दिनों में इंटरनेट पर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि ईरान में तकरीबन 60% मसाजिद यानी कि 75,000 मसाजिद में से तकरीबन 50,000 मसाजिद बंद कर दी गई हैं। ईरान की हुकूमत ने इस बात को डिनाई तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसकी अपनी एक तावील बयान की। उन्होंने ये कहा कि ये जो मसाजिद बंद हुई हैं, इनके बंद होने की वजह ये नहीं है कि लोग मजहब से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन वजह ये है कि इन मसाजिद में इमामों की कमी है और इन मसाजिद को चलाने के लिए जो अखराजात चाहिए वो हमारे पास दस्तयाब नहीं है। अब कौन इस बात को मानेगा? ईरान जैसे मुल्क में जो तेल की दौलत से माला माल है और फिर एक कट्टर मजहबी मुल्क है, क्या वहाँ मस्जिदों को चलाने के लिए इमामों की कमी है? क्या ईरान के पास पैसों की कमी है कि वो अपनी मसाजिद की फंडिंग नहीं कर सकते? लेकिन सच यही है कि वहाँ लोग मजहब से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में मसाजिद वीरान हो रही हैं और बाद में बंद की जा रही हैं। ओपन डोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अदाद-ओ-शुमार और तहकीक के मुताबिक ईरानियों की मसीहियत की तरफ रुग़बत में सबसे ज्यादा औरतें हैं। ये औरतें ही हैं जो मसीहियत को मर्दों की निस्बत ज्यादा कबूल कर रही हैं और इसकी वजह यह है कि ईरान में जैसे कि सब जानते हैं कि औरतों पर किस तरह से मजालिम ढाए जाते हैं, नकाब का मामला हो, हिजाब का मामला हो और दीगर समाजी हकूक का मामला हो, तो वहाँ औरतों को इन तमाम मसाइल का बहुत ज्यादा शिद्दत से सामना करना पड़ता है। ओपन डोर्स के मुताबिक ग्रोथ है वो दुनिया भर में ईरान में सबसे ज्यादा है, यानी कि 20%। इसके अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया में भी मसीहियत की तबलीग और लोगों की कन्वर्शन का सिलसिला बड़ी तेजी से जारी है। ओपन डोर्स ही की तहकीक के मुताबिक कम से कम 3,000 ईरानियन हर माह मसीहियत को कबूल कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मुताबिक 60% मसाजिद बंद हो चुकी हैं और इनके बंद होने की वजह जैसे मैंने पहले बयान की। मोहम्मद अबुल कासिम दोलाबी जो कि ईरान के एक वजीर हैं, वो ये फरमाते हैं कि चूंकि ईरान की हुकूमत इन मसाजिद की केयर नहीं कर पा रही, लिहाजा ये मसाजिद बंद की जा रही हैं। ईरान में आज भी जो खुफिया चर्चेज हैं, अंडरग्राउंड चर्चेज हैं, घरों में चर्चेज हैं, उन पे गवर्नमेंट का क्रैकडाउन जारी है। लेकिन बावजूद इन तमाम मुश्किलात के, परसिक्यूशन के, ईरान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ मसीहियत बहुत तेजी से खामोशी से अपना सफर जारी किए हुए है। ईरान के बारे में ये कहना भी बहुत जरूरी है कि मसीहियत और ईरान का कोई ये नया रिश्ता नहीं बनने जा रहा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थियोडियस तदी ईरान में ही शहीद हुए और वहाँ उनकी आखिरी आरामगाह है। तो गोया के मसीहियत खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद पहली सदी में ही उनके शागिर्दों की बदौलत ईरान तक पहुंच चुकी थी। अगर आप इंटरनेट पर मसीहियत का प्रचार करने वाले ईरानी मुबल्लिगीन जिन्होंने मसीहियत को कबूल किया और आज वो मसीहियत के प्रचार के लिए ईरान में और ईरान से बाहर बहुत ज्यादा जदोजहद कर रहे हैं, तो आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर इन लोगों के नाम सर्च करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से मसीहियत के प्रचार के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनमें से सईद अबदीनी, यूसुफ नादिर खानी, मरज़ई अमरजादी ये खातून हैं, डॉक्टर हॉर्मुज शरीयत और इसके अलावा और बहुत से हैं जो मसीहियत को कबूल करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं और दिन रात मसीहियत के प्रचार के लिए, खास तौर पर ईरान के लोगों के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर चुके हैं। तो एक तरफ जहां मगरब में इस्लाम का ये दावा है कि वो वेस्ट में बहुत से अंग्रेजों को, गोरों को, गोरियों को मसीहियत से इस्लाम की तरफ ला रहे हैं, तो वहां मसीहियत मशरक में, यहाँ तक कि ईरान जैसे मुल्क में बहुत तेजी से अपना रास्ता बना रही है। अगर किसी को इन हकायक पर शक है कि ये एक प्रोपेगेंडा है और झूठ है, तो अपनी आंखें खोलें और इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पर सर्च करें और इसके अलावा और बहुत से हकायक जो मसीहियत के हवाले से कि वो किस तरह से मशरक में, एशिया में तेजी से फैल रही है, इसका जवाब मिल जाएगा, इसके सबूत मिल जाएंगे। तो जिस तरह से मुस्लिम उलमा और एवेंजलिस्ट ये दावा करते हैं कि वो मगरब में अंग्रेजों में बड़ी कामयाबी से इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, तो वहाँ हम भी ये दावा करने के हकदार हैं कि मसीहियत मशरक में, एशिया में, इस्लामी ममालिक
ممالک میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ FAI اسٹوڈیوز کی فلم شیپ امنگ وولفز ضرور دیکھیں، اور جو باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں ان کے اوپر یہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈاکیومنٹری ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، لیکن یہ ڈاکیومنٹری فلم ضرور دیکھیں، FAI اسٹوڈیوز کی شیپ امنگ وولفز۔ یہ ایران کے مسیحیوں کے حوالے سے ہے کہ وہ کس طرح سے پرسیکیوشن کا شکار ہیں، لیکن باوجود اس کے کس طرح سے مسیحیت ایران میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ Thanks for watching.